हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? 7th क्लास। आज हमारा डे 4 है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एयर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने जो पढ़ा था वाइंड एंड द मॉइस्चर, उसके बाद में हमारे एयर प्रेशर आता है कि एयर का प्रेशर किस तरह से क्या होता है एनवायरनमेंट में। इट्स द डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट इन द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि हमारा जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जो भी हवा है, उस एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर, हमारी धरती के ऊपर एक एयर का प्रेशर पड़ता है, उसे कहते हैं एयर प्रेशर। अब आप ये सोच रहे हो कि हमें एयर प्रेशर तो फील होता ही नहीं स्टूडेंट, हमें एयर प्रेशर इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, उसके टिश्यूज़ जो होते हैं, उसके जो स्किन की डिहाइड्रेशन जो होती है, वो चीज़ एयर को प्रेशर को एब्जॉर्व कर लेती है और हमें पता नहीं चलने देती इसलिए। ओके, यानी कि फाइनली हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर का प्रेशर हमारी धरती के ऊपर की तरफ रहता है। द एयर प्रेशर इज द हाइएस्ट टू सी लेवल एंड द डिस्क्राइब्स विद द हाइट। ओके स्टूडेंट, अब जो एयर का जो प्रेशर है ना, वो हाईएस्ट लेवल से लो लेवल की तरफ होता है हमारे अर्थ के ऊपर। हॉरिजॉन्टल द डिस्ट्रीब्यूशंस of the air pressure is the influenced by the temperature are the of air and the given place। यानी कि हॉरिजॉन्टल से अकॉर्डिंग जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि एयर का जो प्रेशर है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आता है, या कभी कभी लो लेवल से हाई लेवल की तरफ भी आता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आता है। व्हेन द टेम्परेचर इज द हाई द एयर गेट्स द हीटेड एंड द रिवर्स व्हिच क्रिएट्स ऑफ लो। यानी कि जो एयर टेम्परेचर को जो जब हम सबसे ज़्यादा जो नोटिस करते हैं वो तो सी लेवल पे होता है, क्योंकि सी लेवल का होता है टेम्परेचर हाई, और देन वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठता है वो लो लेवल की तरफ चलता जाता है। इसके बाद आता है हमारा है लो प्रेशर इज़ द एसोसिएट विद द क्लाउडली skies weather where temperature is the low, the area is the cold and the therefore heavy। Its heavy air skins and create high pressure area। यानी कि लो प्रेशर एरिया कहाँ होगा? जहाँ पर भी हाई लेवल का टेम्परेचर होगा, जब वहाँ पर क्लाउडी सेशन आएगा या वेदर जो चेंजेस होता है उसमें क्या होता है, जब हाई प्रेशर चेंज होता है तो वो लो प्रेशर की तरफ प्रेशराइज्ड होता है, तब जाके लो प्रेशर चेंज हो जाता है। तो लो प्रेशर पड़ने एयर का जो प्रेशर होता है वो हाई से लो की तरफ दबाया जाता है, तो उस सेशन में क्या होता है कि बादल बनते हैं और बादल हो जाते हैं, स्काई का कलर चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। जो बादल जब बनते हैं तो वो चीज़ लो टेम्परेचर में चली जाती है। एंड देन स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी साथ में, लो टेम्परेचर में बादल बनते हैं और तापमान ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना हाई प्रेशर इज द एसोसिएट विद द क्लियर एंड द सनी स्काइज। द क्लियर और द ऑलवेज मीनूस मूव फ्रॉम द हाई टू एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। अब जब हाई प्रेशर का जो हम डिस्कशन करते हैं तो हाई प्रेशर का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, उसमें ये होता है कि उसको जब फील करते हैं तो हमें एक तो तापमान क्या होता है, गर्माहट वाला फील होता है, और देन स्काई बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। जब भी क्लाउडी सेशन आता है तो लो टेम्परेचर होता है एंड ठंडक वाला हो जाता है, और हाई की तरफ जाते हैं तो वो जो टेम्परेचर होता है वो गर्माहट वाला होता है, स्काई क्लियर होता है। ओके, हमारा स्काई क्लियर होता है तो इसका मतलब हाई प्रेशर है। ओके, पार्टिसिपेशन टेक द कोन्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फ्रॉम अ कोल्ड रेन। अब क्या होता है, जब हाई प्रेशर लो प्रेशर को प्रेशराइज करता है तब क्या होता है, वो प्रेशर ऊपर जाकर क्या होता है, रेनी सेशन में चेंज हो जाता है, यानी कि रेनफॉल बन जाता है, यानी कि बादल वाला सीन बन जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल। यानी कि बारिश का सीजन तो आप समझ गए ना कि किस तरह से प्रेशर पड़ेगा, किस तरह से ऊपर बारिश भाप बन के उड़ेगा, भाप बनने के उड़ने के बाद वो क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनने के बाद वो हैवी होगा, फिर रेन होता है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल। सबसे पहला है कन्वेंटेशनल रेनफॉल, नेक्स्ट आता है द ऑरोग्राफी रेनफॉल, थर्ड आता है द साइक्लोनिक रेनफॉल। कोरोमेंटल होता है जिसमें सिंपली भाप बनकर समुद्र का पानी ऊपर उठता है और ऊपर जाकर बादल बनता है और रेनफॉल होती है। सेकंड है ओरिएंटल, उसमें ये होता है कि कोई
भाप जो वाष्प है वो पहाड़ के सहारे ऊपर चलती है, और जब ऊपर का बादल जो बनता है वो बादल खिसकते खिसकते एयर की वजह से जब दूसरी जगह जाने वाला होता है तो इस बीच में पहाड़ों की कनेक्ट में आने की वजह से पहाड़ उसको रोक देते हैं और वहीं बारिश हो जाती है पहाड़ों पर। दैट इज़ वो ओरोग्राफी होता है ना। द साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब आप जो आंधी तूफान आते हैं, जो साइक्लोन चलता है उसके अकॉर्डिंग रेनफॉल। अब है नेक्स्ट है अपना इम्पॉर्टेंट ऑफ द रेनफॉल कि हमारे लिए बारिश कितना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। जानते हो बच्चों, ये चीज़ आप अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि रेनफॉल क्यों होता है। बारिश और प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दैट इज़ पर्सनली ह्यूमन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बारिश नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। इट इज़ बिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ। दूसरा है हमें फ्रेश वाटर मिलता है पृथ्वी पर। इफ़ रेनफॉल इज द लेस वाटर सीक्रेटली एंड द ड्रॉट्स ऑफ द occur on the other hand if इट इज़ मोर फ्लोट्स टेक प्लेस। इसमें भी और दूसरी तरफ क्या होता है कि बारिश का पानी आने से क्या है, एक तो हमें क्लीन वाटर मिलता है। क्लीन वाटर मिलने के बाद क्या होता है, हमें इसकी अगर बारिश नहीं होगी और बारिश का पानी प्रॉपर हमें नहीं मिलेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी तो क्या होगा, हमें पानी का सोर्स सेव करना पड़ेगा। पानी का सोर्स सेव करने से क्या होगा कि हमें पानी का हर चीज़ से यूज़ है ना बहुत कम करना पड़ेगा। वन हैंड टू अनदर हैंड में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो भी हमें सेव करना पड़ेगा। एंड मोर देन मोर क्या होता है कि पानी की कमी हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए रेन बहुत ही ज़रूरी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज तक का हमारा टॉपिक जो हमारा एयर चैप्टर है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने नेक्स्ट अपना जो चैप्टर स्टार्ट करूँगी उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जो 2 वीडियो आगे की बनाऊँगी उसमें हम ये है कि इसकी क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका सॉल्यूशन भी दूंगी। उसके अलावा इस बुक से, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगी। पहले क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद उसका आंसर शीट भी दूंगी। तो 2 दिन के स्टार्टिंग में ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट 2 डेज जो भी वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, आप क्या करना कि एक बार इसको रिवाइज कर लेना और हम इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वेल